शास्त्रों में कहा गया है कि नदी में स्नान करते समय हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नदी में स्नान करें तो बालों को बांध कर ही आएं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं कि नदी में बालों को बांध करके नहाना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। हमारे धर्म शास्त्रों में कई सारी ऐसी बातें बताई गई है जिनका की पालन हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। कई बार घर के बड़े लोग इन बातों का पालन करने की सलाह भी देते हैं। वो हमको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। ऐसा करने से हमें खुशहाल जीवन मिलेगा। ऐसे ही शास्त्रों में नदी में स्नान करने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका की पालन करना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म के अनुसार नदी में स्नान करने को पवित्र माना गया है और मोक्षदायी भी माना गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है और पुण्य मिलता है। यही नहीं, ऐसा भी कहते हैं कि जो व्यक्ति इन नदियों में स्नान करता है उसे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की पवित्रता प्राप्त होती है। अर्थात व्यक्ति का शरीर ही नहीं साफ होता, बल्कि मन भी पवित्र हो जाता है नदियों में स्नान करने से। ऐसे ही शास्त्रों की अगर हम माने तो स्नान के एक नियम में से एक नियम है महिलाओं का नदी में बालों को बांध करके स्नान करना। मान्यता है कि नदी में स्नान करते समय महिलाओं के बाल खुले नहीं होने चाहिए। आखिर महिलाओं को नदी में बालों को खोल करके क्यों नहीं नहाना चाहिए, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें नदी में बालों को खोल करके क्यों नहीं नहाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमें नदी में स्नान के महत्व को भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नदी में स्नान का क्या महत्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार स्नान और ध्यान का अपना एक अलग ही महत्व है। स्नान करने के बाद ध्यान, पूजा, जप ये सब कार्य करे जाते हैं। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं। उन छिद्रों को साफ सुथरा रखने से जहां हमारा मन पवित्र रहता है, वहीं हमारा शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध बना रहता है, जिससे कि वो निरोगी बनता है। दोस्तों, तीर्थ में प्रातः काल स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। प्रातः काल नदी में स्नान करने से बुरे विचार और बुरी आत्माएं पास में नहीं आती हैं। प्रातः काल जो व्यक्ति स्नान करता है उसको रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा ये 10 गुण प्राप्त होते हैं। इसलिए लक्ष्मी, आरोग्य की वृद्धि चाहने वालों को, हमेशा स्वस्थ रहने वालों को सदैव स्नान सुबह सुबह करना चाहिए। हमारा जो स्नान होता है वो 7 प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान होता है वो मंत्रों को जाप करके होता है। दूसरा होता है भौम स्नान। ये स्नान पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके किया जाता है। तीसरा है अग्नि स्नान, जो कि भस्म से किया जाता है। इसमें पूरे शरीर पर भस्म लगाई जाती है। ये होता है अग्नि स्नान। चौथा है वायव्य स्नान। ये गाय के खुर की धूली लगा करके किया जाता है। अर्थात गाय जो होती है उसके नीचे की जो धूली होती है, गोधूली होती है, उससे ये स्नान करा जाता है। उसको पूरे शरीर पर लगाया जाता है। पांचवा स्नान है दिव्य स्नान। ये जो पांचवा दिव्य स्नान है वो सूर्य किरण में वर्षा के जल से किया जाता है। अर्थात बारिश जब हो रही हो और सूर्य की किरणें भी निकली हुई हो, तब ये स्नान करा जाता है।
छठा है वरुण स्नान। ये स्नान जल में डुबकी लगा करके किया जाता है। और सातवां व अंतिम स्नान है मानसिक स्नान। ये स्नान आत्मचिंतन के द्वारा किया जाता है। आत्मचिंतन से मन और शरीर को शुद्ध करके ये स्नान करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 7 प्रकार के स्नान होते हैं। जो लोग स्नान करने में असमर्थ हैं या किसी प्रकार से बीमार होते हैं, तो उन लोगों को सिर के नीचे ही स्नान करना चाहिए या फिर गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार का स्नान ही कहलाता है। ये तो हुई स्नान की बातें, लेकिन कहाँ का जल स्नान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुएं से निकले जल से झरने का जल, झरने के जल से सरोवर का जल, सरोवर के जल से नदी का जल, और नदी के जल से तीर्थ का जल, और तीर्थ के जल से गंगा जी का जल अधिक सर्वश्रेष्ठ है। जहां धोबी का पाट रखा हो और कपड़े धुलते हो समय जहां पे छींटे पड़ते हो, वहां का जल स्थान अपवित्र माना गया है। अर्थात जिस जल में धोबी कपड़े धोते हो वहां पे नहीं नहाना चाहिए, वहां का जल अपवित्र माना जाता है। इसी तरह से जिस जल में शौचादि कर्म किए जाते हो उसके आसपास का जल भी अपवित्र माना जाता है स्नान करने के लिए। अब आइए जानते हैं नदी में स्नान करने की विधि क्या है, हमें किस तरह से स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करने के लिए सूर्योदय की लाली से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। अर्थात सूर्य निकलने से पहले ही स्नान करना उत्तम माना गया है। इससे हमें प्रजापत्य का फल प्राप्त होता है। नदी से दूर तट पर ही देह पर हाथ मल मल कर नहा लें, उसके बाद नदी में गोता लगाएं। शास्त्रों में इसे मलापकर्षण स्नान कहते हैं। ये आमंत्रक होता है। ये स्नान स्वास्थ्य और शुचिता दोनों के लिए ही आवश्यक है। देह में मल अर्थात गंदगी रह जाने से स्वच्छता में कमी आ जाती है और रोम छिद्रों के ना खुलने से स्वास्थ्य में भी अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए मोटे कपड़े से पूरे अंगों को रगड़ रगड़ के स्नान करना चाहिए। फिर निवीत होकर के बेसन इत्यादि से यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर लेना चाहिए। इसके बाद शिखा बांध करके दोनों हाथों में पवित्री पहन करके आचमन इत्यादि से शुद्ध होकर दाहिने हाथ में जल लेकर के शास्त्रानुसार संकल्प करें। संकल्प के बाद मंत्र पढ़ करके शरीर पर मिट्टी लगाएं और फिर उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद नाभि पर्यंत जल में जाकर के जल की ऊपरी सतह हटा करके कान और नाक को बंद करके प्रवाह की ओर या फिर सूर्य की ओर मुंह को कर करके स्नान करें। 3, 5 या 7 या फिर 12 बार डुबकी लगाएं और डुबकी लगाने से पहले शिखा खोल लें। नदी के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए, ना ही मल मूत्र का त्याग करना चाहिए और ना ही थूकना चाहिए। शौच काल के वस्त्र पहन करके अर्थात जिन वस्त्रों को पहन करके आपने शौच किया हो उन वस्त्रों को पहन करके भी तीर्थ में स्नान करना गलत मानते हैं। तेल लगा करके और देह को मल मल करके नदी में नहीं नहाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर महिलाएं नदी में स्नान करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करें तो ये बहुत ही शुभ होता है। इनमें से एक नियम ये भी है कि नदी में महिलाओं को बालों को खोल करके नहीं नहाना चाहिए। बालों को खोल करके ना नहाने के कई धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में बालों को शक्ति और ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। कहा जाता है कि खुले बालों की ओर नकारात्मक ऊर्जा अधिक आकर्षित होती है, जिससे व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। खुले बालों में स्नान करना पवित्र नदी का अपमान मानते हैं। इसके साथ ही खुले बालों से स्नान करने पर नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के आने की संभावना बढ़ जाती है। शास्त्रों में ये कहा जाता है कि खुले बाल
कई नकारात्मक शक्तियों को भी आकर्षित करते हैं। इसलिए इन शक्तियों से बचने के लिए नदी में स्नान करते समय हमेशा बालों को बांध करके रखना चाहिए। अगर हम धर्म की बात ना भी करें, तब भी कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं जिनसे कहा जाता है कि खुले बालों में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, खुले बालों से नदी में स्नान करने पर बाल गीले रह जाते हैं और हवा के संपर्क में आने से सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं। नदी का पानी हमेशा स्वच्छ नहीं होता और उसमें कई प्रकार के खनिज तत्व और बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब आप बालों को खोल करके नहाते हैं तो इससे आप अपने बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये बैक्टीरिया आपके बालों को खराब भी कर सकते हैं। यही नहीं, कई बार खुले बाल नदी के पानी में उलझ सकते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप नदी में स्नान कर रही हैं तो हमेशा अपने बालों को बांध कर ही नहाएं। यदि आप बालों को कपड़े से ढककर स्नान करें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। नदी में स्नान के समय आपको हमेशा वस्त्रों को साफ सुथरा ही पहनना है। कोशिश करें कि स्नान करते समय आप हल्के रंग के ही वस्त्र पहनें। इसके साथ ही नदी में स्नान के समय आप कुछ मंत्रों को जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्नान करते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप नदी के जल को अशुद्ध ना करें और ना ही उसमें एक ऐसी चीज कोई डालें जिससे कि नदी का जल दूषित हो सके या खराब हो सके। दोस्तों, नदी में स्नान करने से व्यक्ति के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वो स्वयं को शुद्ध महसूस करता है। जल को शांतिदायक तत्व माना गया है, इसलिए जब हम नदी में स्नान करते हैं तब मन को शांति और स्थिरता मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो सकते हैं। यही नहीं, नदी में स्नान करने से मन में, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाती है। अगर आप नदी में स्नान करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत रहती है कि आप अपने बालों को बांधकर ही स्नान करें, जिससे शरीर और मन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि हमें नदी में बाल खोल करके स्नान क्यों नहीं करना चाहिए, साथ ही नदियों में स्नान करने के क्या नियम है और क्या है इनका महत्व। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।